गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। ये वीडियो 12th हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है और लास्ट जो लेक्चर था उसमें हम अपवर्तन के अनुप्रयोगों को समाप्त कर चुके थे। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और उसका नाम है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ध्यान दीजिए, काफ़ी अच्छा टॉपिक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिए, जैसे ये आपका एक सघन माध्यम है, सघन माध्यम के रूप में हमने यहाँ वाटर यानी कि पानी को लिया है। हाँ जी, और ये प्रकाश किरण है। ये एक प्रकाश किरण है जो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है या विलंब है। आपको पता है कि किरण को ऐसा जाना चाहिए, लेकिन आप जानते हैं अगर कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अविलंब से दूर हटती है, ये दूर हटेगी। और आपको ये भी पता था कि अपवर्तन में कुछ हिस्सा उसी मीडियम में लौट जाता है। इसको आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ये कोण R है, ये कोण I है। जैसा कि आपको डायग्राम में ही लग रहा होगा कि कोण R की वैल्यू I से क्या है, ज्यादा है। इसके बाद और कीजिए इसको थोड़ा सा। आप कोण I की वैल्यू बढ़ाइए तो ऑब्वियस बात है R की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। I की वैल्यू बढ़ाएंगे तो I का एक ऐसा वैल्यू आएगी जिस पर R की वैल्यू 90 हो जाएगी। I का एक कोण ऐसा आएगा जिस पर R क्या हो जाएगा, आपका 90 डिग्री हो जाएगा। एक ऐसा पर I की वैल्यू बढ़ाते जाओगे, R की वैल्यू बढ़ती जाएगी। R हमेशा I से ज्यादा होगा तो I के एक निश्चित मान पर R का जो मान है 90 डिग्री हो जाएगा। इस कंडीशन को, इस स्थिति को हम क्रांतिक कोण कहते हैं, IC, क्रांतिक कोण। और अगर हमारी अब जो वैल्यू है आपतन कोण की वो IC से भी ज्यादा हो तो भाई साहब एक भी किरण दूसरे माध्यम में लौट कर नहीं जाएगी, वो उसी माध्यम में लौट आएगी। समझे? आप I को बढ़ाते जा रहे हो, R का मान बढ़ता जा रहा है। I के एक निश्चित मान पर R का मान 90 डिग्री हो गया। अगर उससे ज्यादा I का मान आएगा तो एक भी किरण दूसरे माध्यम में नहीं जाने वाली, पूरी किरण उसी माध्यम में लौट आती है। तो अब एक सारगर्भित डेफिनेशन सुनिए। इन दोनों स्थिति में I का मान IC से कम था। केवल इस स्थिति में I बराबर IC था और इसमें तो I का मान IC से ज्यादा था। तो सारगर्भित ये है, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो। प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो तो प्रकाश किरण पूर्णतः उसी माध्यम में लौट आती है। इस घटना को ही हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। समझ गए आप? तो ये इसकी डेफिनेशन है। दो शर्तें हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। पहली, प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे। दूसरी, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो। ये दो कंडीशन पूरी होगी तभी आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। ठीक है? आई थिंक आपको काफी अच्छी तरीके से ये समझ में आ गया होगा। और देखा जाए तो ये अपवर्तन की ही कंडीशन है, बस इसमें प्रकाश किरण सघन से विरल में जानी चाहिए। अपवर्तन में तो दोनों हो सकता है, विरल से सघन में भी आ सकती है। और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए। ठीक है?
अब चाहे तो इसमें स्नेल्स लॉ भी लगा सकते हैं, ये एक बार पेपर में भी आ चुका है। स्नेल लॉ क्या है बताओ? साइन आई अपॉन साइन आर बराबर, प्रकाश किरण किससे किसमें जा रही है? सघन से विरल में जाएगी, सघन माध्यम का अपवर्तनांक n2, विरल का n1, तो n1 अपॉन n2, ये n12 हो जाएगा। I बराबर ले लीजिए IC और R बराबर ले लीजिए 90, तो साइन IC अपॉन साइन 90 डिग्री बराबर n12। साइन 90 का मान क्या होगा? 1, तो साइन IC बराबर n12। ये क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक के मध्य संबंध है। एक ये भी संबंध पड़ा था, n12 इंटू n21 बराबर 1, तो n12 बराबर 1 अपॉन n21, तो ये भी हो सकता है साइन IC बराबर 1 अपॉन n21, ये भी संबंध आपका हो सकता है। ठीक है, आई थिंक आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये पूर्णांतरिक परावर्तन था। पूर्णांतरिक परावर्तन के अनुप्रयोग काफी अच्छे हैं। मैं इसके वैसे 3 अनुप्रयोग हैं। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको 2 अनुप्रयोग कराऊंगा। तो पहला अनुप्रयोग क्या है? पहला अनुप्रयोग है मरीचिका, नाम भी सुना होगा आपने, देखें इसको। मरीचिका क्या होती है? मरीचिका देखिए, गर्मी के दिनों में आपने देखा होगा कि रेगिस्तानों में या हाईवे पे जब हम चलते हैं तो हमें आगे जो है हाईवे पर, जो हमें गर्मी के दिन ही चल रहे हैं, बाहर तो आप निकलना मत, लेकिन अगर जैसे आप गर्मी के दिनों में देखेंगे तो हाईवेज पर आपको वाटर मार्क्स यानी वाटर पैचेस दिखाई देते हैं। रेगिस्तानों में या हाईवे पर, रोड पर आपको दूर पानी होने का आभास होता है, वहां जाते हैं तो कुछ मिलता नहीं है। इसको हिंदी में कई लोग मृग मरीचिका भी कहते हैं। ये जो मानसिक भ्रम है, इसी को हम मरीचिका कहते हैं। ऐसा क्यों होता है मैं बताता हूँ। देखिए, गर्मी के दिनों में बहुत तेज सूरज चमकता है, सीधा चमकता है, तो जो अर्थ होती है यानी जो पृथ्वी होती है, जो एयर होती है, जो थल होता है, वो गर्म हो जाता है। तो थल के संपर्क वाली वायु, जमीन के संपर्क वाली जो वायु होती है, वो गर्म हो जाती है। और गर्म वायु का अपवर्तनांक कम, गर्म वायु हल्की होती है, और हल्की होने के साथ साथ उसका अपवर्तनांक भी क्या होता है? कम होता है। तो प्रकाश तो हमेशा ऊपर से नीचे आएगा, यानी ठंडी वायु से किसमें आएगा? गर्म वायु में। तो पहली कंडीशन पूरी हो गई, ठंडी वायु से गर्म में, यानी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में। अगर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो, अगर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो, तो पूर्णांतरिक परावर्तन हो जाएगा। वो दूसरी कंडीशन है। अब जैसे मान लीजिए किसी सड़क के किनारे पेड़ लगा हुआ है, अब पेड़ से कोई प्रकाश आ रहा है, काफी दूरी पे लगा हुआ है, मान लो काफी ऊंचा पेड़ है, वहां से कोई प्रकाश आ रहा है। अब वो प्रकाश आ रहा है तो ठंडी वायु से गर्म वायु में आएगा, तो पहली कंडीशन सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगा। और अगर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो तो उसका क्या हो जाएगा? पूर्णांतरिक परावर्तन। और उसकी उल्टी इमेज बनेगी। क्या बनेगी? उसकी उल्टी इमेज बनेगी, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा उसका। अब उल्टे प्रतिबिंब जो है वो जल में बनते हैं, इसलिए हमको उस जगह ऐसा लगता है यार पानी है। समझ गए? ऐसा नहीं है कि वहां कोई आसपास पानी का स्रोत होगा, उसका प्रतिबिंब आ रहा है। नहीं नहीं, आसपास की चीजों का ही उल्टा प्रतिबिंब बनता है, और उल्टा प्रतिबिंब जल में बनता है। और जल में बनने के कारण हमें उस जगह पर जल होने का आभास होता है। ये है मरीचिका। एक ये मरीचिका अच्छा टॉपिक है वैसे तो, ठीक है थ्योरेटिकल, मतलब इसमें कोई डायग्राम नहीं है, कोई डेरिवेशन भी नहीं है। दूसरा जो इसका टॉपिक है वो है हीरे का चमकना। देखिए, हीरे का चमकना भी पूर्णांतरिक परावर्तन की घटना है। हीरे का जो अपवर्तनांक होता है वो 2.42 होता है, बहुत ज्यादा है।
इससे ज्यादा अपवर्तनांक किसी का नहीं है। और आप ये भी जानते हैं कि हीरा एक कठोर है, तो हीरे का अपवर्तनांक 2.4 जो होता है बहुत ज्यादा है, और हीरे का जो क्रांतिक कोण है वो 24.4 डिग्री 24.4 डिग्री होता है। तो अब होता क्या है कि एक बार प्रकाश किरण अगर हीरे में प्रवेश कर गई, ठीक है, एक बार प्रकाश किरण हीरे में प्रवेश कर गई, अपवर्तनांक ज्यादा होने की वजह से वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, और क्रांतिक कोण कम होने की वजह से हर बार जो कोण होगा आपतन कोण वो क्रांतिक कोण से ज्यादा होगा ही होगा। तो एक बार प्रकाश किरण अंदर कर गई तो वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, और क्रांतिक कोण कम होने की वजह से इसका बार 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 पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता रहता है। तो प्रकाश किरण एक तरह से हीरे के अंदर फंस जाती है। अब जब वो हीरे के अंदर फंस जाती है तो हीरा आपको कैसा दिखाई देता है? चमकदार दिखाई देता है। ये जरूरी नहीं है कि आपको ऐसा हीरा चमकदार दिखाई देगा, नहीं नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। प्रकृति में बहुत कम हीरे ही अपनी खुद की चमक रखते हैं, प्रकृति में बहुत कम हीरे अपनी खुद की चमक रखते हैं। हीरे की जो चमक दमक है वो हीरा तराशने वाले जो कारीगर हैं उनकी दक्षता पर निर्भर करती है। ठीक है, तो एक और आपका अनुप्रयोग रहेगा वो है प्रकाशिक तंतु, उसको हम कल के वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आशा करते हैं आपको ये वीडियो लेक्चर काफी अच्छा लगा होगा, काफी समझ में आया होगा। किसी भी वीडियो को 2 से 3 बार देखा करें, और अब तो आपके पास फैसिलिटी है नेट से कनेक्ट होके ये वीडियो देखने की, तो ये तो आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और नोट्स को प्रॉपरली मेंटेन करते चलें। ओके, दैट्स ऑल।